इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, इश्क़ कभी मुझको भी नींद ऐसी सुला जाना। और फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मैं औलाद के ज़रिए बेटी भेजता हूँ जब मैं बेहद खुश होता हूँ। मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। ऐ सब्ज़ गुंबज़ वाले मंजूर दुआ करना। कामयाबी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा कर देती हैं। ऐ कब्रिस्तान, तेरे आगोश में इतना सन्नाटा क्यों है? लोग तो अपनी जान देकर तुझे आबाद करते हैं। पानी का अगर कतरा कतरा पत्थर पर टपके तो उसमें सुराख कर देता है। कैसे नामुमकिन है कि अल्लाह अल्लाह की ज़र्ब लगे और दिल मोम ना हो। दिल ऐसी टोकरी नहीं है जिसमें ज़िंदगी की उदासियों और गमों को रखा जाए। ये तो एक गुलदस्ता है जिसमें खुशियों का फूल सजा कर रखना चाहिए। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर सोचें। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। बाज़ औक़ात इंसान ऐन जवानी में ही सदियों पुराना हो जाता है। नमाज तो बराह रास्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करने का ज़रिया है। हराम को छोड़ दें इस यकीन के साथ कि अल्लाह उसको हलाल बनाकर आपको लौटा देगा। बहुत प्यारे और बहुत नायाब होते हैं वो लोग जो आपके पीठ पीछे आपका दिफा करते हैं और आपको इल्म भी नहीं होता। यही वो लोग हैं जो आपसे सच्चे होते हैं। जहाँ तक आपके बस में हो खुद कोशिश करें। जो चीज़ आपके बस में नहीं उसे रब करीम पर छोड़ दें। अपनी कोशिश और तवक्कुल सब के फल के लिए रब से उम्मीद रखें, क्योंकि वही वो ज़ात है जो आपको आपका फल ज़रूर देता है। रिश्ता इंसानों से बनाया जाता है। रिश्ते की आड़ में सांप से पाला पड़ जाए तो रिश्ता उसी वक्त ख़त्म कर दें। ये मत सोचें कि ताल्लुक़ कितना पुराना और कितना ज़्यादा था। जो लोग सांप सिफत होते हैं वो कभी आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाते। माँ किसी भी उम्र में आपसे बछड़ जाए ज़िंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। माँ पहली और आखिरी बेहतरीन दोस्त होती है। माँ को खोने का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आप इस नुकसान के साथ जीना सीख जाते हो। वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाती, हमेशा साथ साथ रहती है, आपकी सोचों में, आपके दिल में, आपके दिमाग में। इसलिए अपनी माँओं की कदर करें, क्योंकि ये खुदा की नेमत है। इख्तलाफ और चीज़ें, तनकीद और चीज़ें और तज़लील और चीज़ें। इख्तलाफ का हक़ हर किसी को है, मगर तनकीद का हक़ हर किसी को नहीं, और तज़लील का हक़ तो किसी को भी नहीं। इसलिए बात करने से पहले सोच लिया करें, यह इख्तलाफ है या तनकीद है या फिर तज़लील, क्योंकि इख्तलाफ, तनकीद और तज़लील में बहुत फ़र्क है। ये वो बातें हैं जिनसे हमारी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, लोग उसे बुरा बना देते हैं। बाज़ औक़ात वक्त साथ नहीं देता और कभी कभी आसपास लोगों में भड़काने वालों की तादाद कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो इंसान के हालात, जज्बात सब कुछ बदल जाता है। अजीम रहनुमा अपने जैसे और रहनुमाओं को जन्म देते हैं, पैरोकारों की फ़ौज जमा नहीं करते। तुम्हारा रब उन लोगों को भी खूब जानता है जो उसकी राह में भटके हुए हैं, और वही उनको भी अच्छी तरह जानता है जो राह रास्त पर हैं। हम हर एक को अपने जहन के सांचे के मुताबिक जज कर रहे होते हैं, ये जाने बगैर कि कौन किन हालात की चक्की से गुजर कर आ रहा है।
बेज़ुबानों से भी हमदर्दी करना न भूलो, ये बग़ैर लफ्ज़ों के दुआएं देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।